9वां दोहा आता है, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। बहुत ही सुंदर दोहा है। बोलते हैं जब हनुमान जी लंका की तरफ यात्रा कर रहे थे, हनुमान जी ने कई बार अपने रूप को छोटे से छोटा कर लिया और बोले ये छोटे से छोटे रूप में पहली बार वो सीता जी को भी दर्शन दिए। सीता जी को जब दर्शन करने गए सीता जी के और उनके सम्मुख गए तो वो अपने बहुत ही छोटे रूप में थे हनुमान जी, इसीलिए सूक्ष्म रूप शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी देखिए हुआ क्या, जब ही लंबी यात्रा, वो समुद्र पार करना था, बहुत लंबा समुद्र था। फाइनली हनुमान जी जब लंका पहुंचे और लंका में अशोक वाटिका पहुंच गए, सारी लंका छान मारी थी, केवल अशोक वाटिका छानी नहीं। हनुमान जी को लगा यही उत्तम स्थान है जहां पे सीता को, शायद माता सीता को कैद करके रखा होगा रावण। शायद रावण ने माता सीता को यहाँ रखा सोच के कि इस सुंदर, बहुत ही सीनिक वातावरण है, सुंदर बगीचे हैं, सुंदर वृक्ष हैं, फूल हैं, फल हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पक्षी हैं, इस वातावरण में रह के शायद सीता के हृदय में रावण के प्रति प्रेम उमड़ आए। ऐसा विचार रख के रावण ने सीता जी को यहाँ रखा होगा शायद। और दूसरी बात, जब हनुमान जी पूरी लंका भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे, तो बोले उनके कान आंखें पूरी खुली थी, लंका के स्वभाव को, लंका के निवासियों के स्वभाव को अच्छे से स्टडी कर रहे थे। और बहुत ही आशा लिए हुए हनुमान जी इस बगीचे में आए और बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण किया। बोलते हैं जब वो इतना सूक्ष्म रूप धारण किया किसी को दिख नहीं सकते थे, बगीचे की जो दीवार थी उसको फांद के आए और उसके बाद एक पेड़ पे छलांग मारी और फिर एक पेड़ से दूसरा, दूसरे से तीसरा, बहुत सारा घना, बहुत सारे पेड़ साथ साथ थे, बहुत एक घना सा जंगल बना रखा था पेड़ों का। और वो एक पत्ते के पीछे छिप रहे थे, बहुत छोटे थे तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता था उनको। अच्छा, बताया गया है कि हनुमान जी ने छोटा रूप क्यों धारण किया। एक तो ये कारण था कि 700 राक्षस है वहां पे जो अशोक वाटिका को सिक्योरिटी देख रहे हैं, वहां पे छुपना बहुत कठिन था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये छोटा रूप ही एक माध्यम है छुपने का। लेकिन दूसरा जो कारण था वो बहुत ही पर्सनल कारण था। बोले मैं पहली बार जीवन में माता सीता के सम्मुख आने वाला हूं, अपने आप को प्रस्तुत करने वाला हूं। बोले राम तो मेरे पिता के समान है, आध्यात्मिक लेवल पे ही इज लाइक माय फादर, मेरे पिता है। और उस दृष्टिकोण से सीता तो माता हो गई, शाश्वत स्तर पे तो वो माँ हो गई। तो हनुमान जी चाहते थे जब मैं पहली बार सीता जी को मिलूं तो माता सीता मुझे बेटा कह के पुकारे। इससे क्या होगा, माता सीता के हृदय में मेरे प्रति कुछ ममता वात्सल्य जागृत हो, कितना अच्छा हो, उनको उस वात्सल्य का अनुभव करना था, इसलिए छोटा रूप धारण किया। और पूरा बगीचा भ्रमण करते 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 फाइनली जो केंद्र का स्थान था वहां पे आ गए, जो बगीचे का सबसे सुंदर स्थान था। और उसके बिल्कुल बीच में एक विशाल सिमशुप वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक बड़ा सा चबूतरा, एक प्लेटफॉर्म था और जिसके ऊपर बड़े ही दुखी भाव से लेकिन एक अत्यंत सुंदर महिला और बहुत ही सरल वस्त्रों में विराजमान थी। उनकी तरफ देखते ही बोलते हैं हनुमान जी के हृदय में ऐसी सम्मान, ऐसा आदर जागृत हुआ। उनके पास कोई प्रमाण तो नहीं था, लेकिन देख के उनको समझ गया, उनके हाव भाव देखे कि होना हो यही सीता है वास्तविक रूप से। वो इतने एक्साइटेड थे कि फाइनली उन्होंने सीता को ढूंढ लिया। वो वहीं से छलांग मार के माता सीता के समक्ष आ जाना चाहते थे और उनके साथ राम जी के बारे में वार्तालाप करना चाहते थे। लेकिन कैसे, तो उन्होंने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया क्योंकि उन्होंने देखा आसपास इतने सारे राक्षस घूम रहे हैं और लगातार सीता के ऊपर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने सोचा सही क्षण की प्रतीक्षा करता हूं, सही क्षण जब आएगा, लेट मी वेट फॉर द ऑपरच्यून मूवमेंट, बिल्कुल प्राइवेटली मिलूंगा। कुछ घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी, वेट करना पड़ा।
कुछ घंटे बाद बिल्कुल जब ही रात्रि प्रारंभ हो गई थी, रावण उस बगीचे में आया। और रावण जब आते थे तो साथ में बड़ा ग्रुप चलता था उनके साथ। रात का समय था, कहीं महिलाएं उनके साथ थी और रावण कहीं सारे उपहार भी लेके आए। अर्धरात्रि को आए, इतनी सारी सुंदर महिलाओं के बीच में, क्योंकि वो रात्रि को महिलाओं के बीच में रमण कर रहे थे। लेकिन सडनली उनको सीता की याद आई, सोचा एक बार मिल आते हैं सीता से। और कहीं महीने बीत गए थे माता सीता को लंका में रहते हुए। रावण ने कई बार प्रयास किया था लेकिन असफल रहे थे अपने प्रयासों में, बिल्कुल असफल रहे थे। सीता ने थोड़ा सा भी उनके बारे में विचार करना, माता सीता ने कोई रुचि ही नहीं दिखाई और हर बारी माता सीता उसका अपमान करके छोड़ दी थी। लेकिन अभी रावण से सहन नहीं हो रहा था इतना अपमान। इस बार तो जब अपमानित हुए तो रावण माता सीता पे प्रहार करने वाले थे, फिजिकल अटैक करने वाले थे। तभी मंदोदरी ने उनको रोक लिया और बड़े ही फ्रस्ट्रेट होके वहां से निकल गए रावण। और उनको चेतावनी देके गए, केवल 2 महीना, अगर तुम नहीं मानी, तुमने मेरे प्रति समर्पण नहीं किया, तुम्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही रावण वहां से निकल गए, जितनी राक्षसियां वहां पे थी वो सब सीता के आसपास घेर के बैठ गई। और रावण तो उनको फिजिकली मारना चाहता था, ये सब की सब वर्बली बहुत अनेक प्रकार के बुरे शब्दों से सीता का अपमान करने लगी और बोली, कितनी मूर्ख है तुम, रावण के प्रति समर्पण नहीं करती। और ये जितनी राक्षसियां जो सीता के ऊपर इतना अनेक शब्दों से अत्याचार कर रही थी, हनुमान जी तभी छलांग मार के एक एक को मारना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं सीता से बात ही नहीं कर पाऊंगा। और हो सकता है सीता सोचे कि ये तो रावण ही है, रावण की एक चालाकी है, एक चाल है, या रावण का कोई साथी है जो राम का दूत बन के आया है और अपने आप को बता रहा है राम का दूत। तो हनुमान जी छोटे से रूप थे, गुस्सा तो बहुत आ रहा था और सीता जी के ऊपर ही एक पेड़ की शाखा पे बैठे थे। तभी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। बोले हैं, एक राक्षसी जिसका नाम था त्रिजटा, वो वहां पे आई और उनके साथ और भी राक्षसियां थी और सब राक्षसों को इकट्ठा किया और बताने लगे कि उनको कैसा एक भयानक सपना आया। वो बोली, मुझे सपना आया जिसमें एक वानर लंका में घुस आया है और पूरी लंका को तहस नहस कर रहा है। वो बोलती हैं, मैंने देखा पूरी लंका जो है आग की, अग्नि की लपेट में आ गई है और ये वानर यहां तक कि राजा का महल तक को बर्बाद करने में तुला है। केवल उस वानर को एक व्यक्ति में प्रति सम्मान था, रुचि थी, वो थी सीता। त्रिजटा ऐसे बोलती है और बोलती है कि अगर हम सब ने सीता के साथ दुर्व्यवहार किया, अगर कल को ये सपना सच्चा हुआ और हम सब पे संकट आया तो सीता हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगी। राक्षसियां घबरा गई, तभी वो सीता को छोड़ दिया और वो जाके फ्रस्ट्रेट हो गई थी। अभी देखिए, तामसिक लोग जब जीवन में फ्रस्ट्रेट होते हैं, घबरा जाते हैं, उनके पास क्या आश्रय है? नशा करने लगते हैं। ये सब की सब चली गई और फ्रस्ट्रेशन में नशा करने लगे और इतना नशा कर लिया, इतना नशा कर लिया, वो तो वहां बेहोश होके सब गहरी नींद में सो गई। देखिए, यहाँ पे भी एक सुंदर बात आ रही है कि अगर हनुमान जी आते और सोचते कि अरे राम ने मेरे को भेजा है, मैं सीता से बात कैसे करूंगा, वहां बहुत सारी राक्षसियां होंगी। लेकिन भगवान राम ने आदेश दिया, वो आदेश का पालन किया और सही समय पे वो परिस्थिति ऐसी हो गई कि हनुमान जी को सीता जी के साथ प्राइवेट बात करने को समय मिला। उस समय राक्षसियां नशे में सो गई थी, वो सब भगवान की शक्तियों ने सब व्यवस्थित कर दिया। और हनुमान जी तो इसी मौके का देख रहे थे, कभी ये मौका मिलेगा, और तभी वो सोचे अभी मैं सीता जी के सामने कूद जाता हूं और अपने आप को प्रस्तुत करता हूं। लेकिन फिर उन्होंने देखा कुछ और भी शॉकिंग। वो क्या था? उन्होंने देखा सीता एक फांसी का फंदा बना के, एक रस्सी बना के एक पेड़ से लटक के अपने आप को अंत करना चाहती है।
हनुमान जी घबरा गए, तभी का तभी वो कुछ करना चाहते थे। और वो एक बात ये भी समझ गए कि सीता जो है इस समय बहुत ही, उनका मन बहुत कमजोर हो गया इस पीड़ा को देख देख के, रावण के अत्याचारों को देख देख के। और उनका मन इस समय बहुत ही नाजुक, डेलिकेट, फ्रेजाइल सिचुएशन में है। और सामने सडनली एक वानर आ जाएगा तो वो और घबरा जाएंगी, वो मानेगी नहीं कि तुम राम के दूत हो, वो सुनना ही नहीं चाहेंगी। और हनुमान जी सोचे मेरा तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तब उन्होंने सोचा मुझे कुछ अद्भुत करना चाहिए। वो अद्भुत क्या? हनुमान जी की मेन श्रद्धा किसमें थी? राम कथा में थी। कुछ राम कथा करनी। जैसे ही उन्होंने राम जी के शब्दों को गाना शुरू किया अपने मुख से, राम कथा के शब्दों को, रामायण कथा को गाना शुरू किया, तभी मानो सीता जी बिल्कुल सडनली उनका ध्यान गया, ये वाणी कहां से आई। मानो उनके हृदय में कोई अमृत डाल रहा है। वो समझ गई यहाँ पे कोई तो है जो राम से बहुत प्रेम करता है। वो उस वाणी में देख रही थी, ये वाणी कोई साधारण वाणी नहीं है, कोई तो प्रेम से गा रहा है राम कथा को। हनुमान ने देखा कि राम कथा का क्या प्रभाव हो रहा है सीता के ऊपर। वो उसको और उत्साह से गाने लगे। बोलते हैं अपने आप को उन्होंने एक पत्ते के पीछे छुपा रखा था और वो गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। और सीता जी ढूंढ रही है ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन हनुमान जी दिख नहीं रहे क्योंकि वो एक पत्ते के पीछे से गा रहे हैं। फाइनली जब हनुमान जी ने देखा कि अब सीता जी बिल्कुल शांत हो गई हैं, उनके मन को बहुत शक्ति मिल गई है, उस समय सही समय ढूंढ के वो सीधा माता सीता के सामने आ गए। जब माता सीता ने देखा बहुत ही प्यारा सा छोटा सा वानर, उनके हृदय में जैसी अपेक्षा हनुमान जी को थी वैसा ही हो गया, जैसी इच्छा थी हनुमान जी को वैसा हो गया। सीता जी के हृदय में एक वात्सल्य, एक मातृत्व, माता का प्रेम जागृत हो गया। और उन्होंने बोला अरे प्यारे बेटे, उन्होंने बेटा कह के बोला। तो इस पूरे वार्तालाप को, प्रसंग को स्मरण करते हुए यहाँ पे बताया है इस 9वें जो स्तुति में, सूक्ष्म रूप धरी सिया ही दिखावा। हनुमान जी ने तभी का तभी सीता जी को बोला मैं आपको स्वयं लेके जाऊंगा। सीता जी हंसने लगी, इतना छोटा सा वानर मुझे लेके जाएगा। अंदर ही उनको हंसी आ रही थी लेकिन वो इनसेंसिटिव नहीं होना चाहती थी, क्योंकि सडनली किसी की कैपेसिटी पे डाउट करना जब तक पूरी पिक्चर नहीं मालूम है, उनको और क्लैरिटी चाहिए थी। तो उन्होंने पूछा क्या राम की सेना में सारे वानर आपके साइज के हैं? तभी हनुमान तो बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि क्यों सीता मुझ पे डाउट कर रही हैं। सडनली उन्होंने अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया, विशाल हो गए, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, बड़े से बड़े वृक्ष से भी बड़े हो गए। सीता जी और कंफ्यूज, इसका ओरिजिनल रूप क्या है? छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, कैसा है? सीता जी ने पूछ लिया आपका ओरिजिनल रूप कैसा है? ये तो आपका छोटा बड़ा सिद्धि है, बट ओरिजिनल कैसा है? हनुमान जी ने बहुत ही उत्तम उत्तर दिया, अपनी विनम्रता दिखाते हुए। उनकी विनम्रता क्लियरली दिख रही थी। बोलते हैं एक्चुअली मैं तो बहुत छोटा हूं और बहुत ही तुच्छ हूं, लेकिन राम की सेवा का प्रभाव ऐसा है, प्रभु की कृपा का प्रभाव ऐसा है, प्रभु की कृपा से मैं कोई भी साइज और कोई भी जिम्मेदारी उठा सकता हूं, नहीं तो मैं तो बहुत छोटा और बहुत तुच्छ हूं। आई एम स्मॉल एंड आई एम इनसिग्निफिकेंट। लेकिन प्रभु की कृपा से किसी भी मात्रा, किसी भी साइज, एनी साइज आई कैन अचीव एंड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो राम कृपा के बिना, राम कृपा से मैं कर नहीं सकता। अगर राम कृपा हो जाए तो मैं कोई भी काम कर सकता हूं और मेरे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। माता सीता इतनी प्रसन्न हुई ऐसे विनम्रता पूर्ण उत्तर को सुन के, मानो हनुमान जी की पूरी भक्ति का सार इन शब्दों में दिख रहा था। अच्छा वार्तालाप हुआ माता सीता के साथ, लंबा वार्तालाप हुआ। फिर हनुमान जी ने सोचा
कुछ ऐसा करने को जो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा। उन्होंने सोचा माता सीता से तो अच्छा वार्तालाप हो गया, अभी लंका में कुछ तो एक इतिहास बना के जाऊंगा। अशोक वाटिका में प्रवेश किए, कुछ फल वल खाएंगे बोलते हैं, लेकिन अशोक वाटिका में ऐसा तहस नहस मचा दिया, ऐसा उत्पात मचाया, एक एक स्थान को तोड़ फोड़ करके रख दिया। जब सुबह के समय सारी राक्षसियां जाग के उठी, तब उन्होंने देखा अरे यहाँ पे तो एक सुंदर बगीचा हुआ करता था, ये क्या? सारी राक्षसियां नशा करके सो गई थी, बहुत लंबे समय के बाद उठी वो तो। और फिर उन्होंने देखा इस पूरे तहस नहस के बीच में से एक वानर निकल के आया। सबको लगा अरे रात को ही तो त्रिजटा ने बोला उसको सपना आया, ये सपना तो सच होता दिख रहा है। वो इधर उधर भागने लगी, लेकिन मूर्ख सैनिक उनको इस सपने के बारे मालूम नहीं था। वो तो सीधा हनुमान जी का सामना करने चले गए, हम इसको दंड देंगे। लेकिन जल्द ही हजारों सैनिक इधर उधर मारे गए। पूरा दिन रावण सैनिक भेजते गए, हनुमान उनको मारता गया। रावण ने अपने शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्तियों को भेजा, अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर रावण ने सोचा मैं अभी इंद्रजीत को भेजता हूं, और बोला इसको मारना मत, इस वानर को कैद करके लेके आ। इंद्र जी ने ब्रह्मपाश के माध्यम से हनुमान जी को कैद कर लिया। अभी हनुमान जी के ऊपर आशीर्वाद था, कोई भी अस्त्र उनको कैद नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने स्वयं उनको आशीर्वाद दिया था, तो ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान जी स्वयं कैद हो गए। इस कैद होने के पीछे हनुमान जी का एक मिशन था, वो आगे चल के हम देखते हैं। क्योंकि वो इस देखना क्या है, बेसिकली वो एक बहाना चाहते थे कैसे तो मैं रावण को देख के आऊं और रावण से बातचीत करूं और एक रावण को चेतावनी दे के। रावण जिंदगी भर याद रखेगा, एक वानर आया था। जब हनुमान जी को उस रस्सियों से ब्रह्मपाश से घसीटते हुए रावण की सभा में ले गए, हनुमान जी ने रावण को एक सलाह दी, बोले मेरी बात सुनो ध्यान से। रावण के कानों में पड़ने वाली नहीं थी, क्यों? क्योंकि अहंकार की दीवार थी बीच में। सी वॉल ऑफ प्राइड इज ट्रांसपेरेंट। अहंकार की दीवार ट्रांसपेरेंट होती है, दिखती नहीं है, लेकिन वॉल है, दीवार है। रावण को हनुमान कृपा राम कृपा नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि अहंकार की दीवार थी। रावण चाहते थे हनुमान को मारना, लेकिन विभीषण ने बोला एक दूत को मारना नहीं चाहिए। रावण ने सोचा ठीक है, इसकी पूंछ को आग लगा देते हैं, पूंछ बहुत प्रिय होती है। बहुत सारा वस्त्र तेल में भिगो के उसकी हनुमान जी की पूंछ पे बांध दिया गया। लेकिन वो जितना हनुमान जी की पूंछ को बांधने का कोशिश करे, हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जाए, साइज में बढ़ती जाए। और जैसे ही वो पूंछ को अग्नि दी गई, हनुमान जी ने तो तभी ब्रह्मपाश से अपने आप को मुक्त कराया, सभा से कूदते हुए बाहर गए, और एक बार बिल्डिंग से बाहर निकले उन्होंने अपना रूप इतना बढ़ा लिया, क्योंकि यहाँ पे अगला वाक्य आ रहा है, विकट रूप धरी लंका जरा, सूक्ष्म रूप धरी, छोटा रूप धारण करके सीता जी के सामने प्रस्तुत हुए। विकट रूप, विशाल रूप धारण करके उन्होंने लंका को आग लगाई। लेकिन तभी हनुमान जी को ध्यान में आया, ध्यान नहीं, हनुमान जी देखा लंका में आग लगी है, तभी हनुमान जी ने देखा क्या हुआ, बहुत ही निराश हो गए, क्योंकि सडनली बारिश होने लगी लंका के ऊपर। और विशेष रूप से ये उन पोर्शंस पे बारिश हो रही थी जहां लंका जल रही थी पूरी तरह से। हनुमान जी सोचने लगे ये इंद्र को क्या हो गया? अरे देवता तो चाहते हैं रावण को दंड मिले, और अभी बारिश से अग्नि बुझा रहे हैं। इतना प्रयास किया मैंने पूरी लंका को आग लगाने के लिए, लेकिन ये क्या है? तभी हनुमान जी इंद्र को तरफ देख के गालियां दे रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, क्रोध दर्शा रहे थे। इंद्र तभी मुस्कुराए। इंद्र बोले अरे ध्यान से देखो, पानी नहीं है, ये तो ऐसा तेल है जिससे आग और भड़केगी, ये तो एक प्रकार का पेट्रोल है। रावण ने देवताओं को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, अरे इंद्र को भी एक मौका चाहिए था ना बदला लेने का।
इंद्र के अंदर भी तो बदले की आग भड़क रही थी, उससे उसने लंका की आग और भड़काई। हनुमान जी जब ही राम जी के पास आए, पूरा विस्तार से बताया कैसे वो माता सीता से मिले और क्या क्या हुआ। राम के मन में एक डाउट आया। उन्होंने बोला, आपने लंका को जलाया क्यों? हमने तो केवल सीता को संदेश देने को बोला था। हनुमान जी बोले, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये तो आपका ही आइडिया था, मैंने तो सिर्फ निमित्त बन के पूरा किया है। राम कंफ्यूज हो गए, बोले मैंने कभी आइडिया दिया? मैं तो लंका में था भी नहीं आइडिया देने के लिए। हनुमान जी बोले, ठीक है, फिजिकली आप नहीं थे, परमात्मा के रूप में तो आप रावण के हृदय में भी है, और आप ही ने रावण के मन में ये आइडिया डाला कि हनुमान की पूंछ को आग लगाओ। अरे वो किसी और तरीके से भी तो मुझे दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अग्नि का ही सहारा लिया। आइडिया तो आपने परमात्मा रूप में दिया। दूसरा, आप ही तो त्रिजटा के हृदय में परमात्मा के रूप में काम किए, और त्रिजटा को सपना आया कि लंका को एक वानर ने आग लगाए। हनुमान जी बोले, जब मेरे मन में आग का आइडिया आया तो मैं भी सोच रहा था, मुझे राम जी ने तो बोला नहीं है, कहीं ये मेरे मन का ही तो आइडिया नहीं है। और इसलिए ये बात कंफर्म करने के लिए कि मेरे मन का आइडिया है या सच में राम जी को प्रसन्न होंगे ये करने से, इसलिए जब इंद्रजीत मेरे सामने, मेघनाद जो राम का पुत्र, रावण का पुत्र था, इंद्रजीत जब वो मेरे सामने आया तो मैं बंध गया। और बंधने से क्या हो गया, मुझे मालूम था अभी मेरे पास इंडिपेंडेंस नहीं है कुछ करने की। रावण मुझे बांध लेगा तो कम से कम है अपने मन में जो उमड़ते हुए कुछ आलतू फालतू विचार है उनको फॉलो नहीं करूंगा। तो मैंने अपने इंडिपेंडेंस को समर्पण किया, लेकिन समर्पण किया, वहां गया, फिर से आग सामने आ गई पूंछ के रूप में। पूंछ को जो आग लगाई, रावण ने जो आग लगाई उस रूप में। बोले इतना सब हो गया, मैं तो सोच भी रहा था कि ये मेरे मन का विचार तो नहीं है, क्या सच में भगवान इससे प्रसन्न होंगे? लेकिन उधर त्रिजटा का सपना, उधर मेरा बंधना और मेरे अपने स्वतंत्रता को समर्पण करना, उसके बावजूद भी रावण का सामने अग्नि को लेके आना और किसी माध्यम से मुझे दंड ना देना, मैं समझ गया प्रभु की इच्छा है, मुझे तो केवल निमित्त बनना है। जब हनुमान जी ऐसा बड़ी चतुराई से शब्दों को प्रेजेंट किए, देखिए हनुमान जी शक्तिशाली थे, कार्य करने में दक्ष थे, लेकिन अपने शब्दों में भी बहुत दक्ष थे। He was not just expert in actions, but also expert in words. और हनुमान जी का ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुन के राम जो अंदर ही अंदर हंस रहे थे, राम जी ने मानो एक प्रकार से उनकी बहुत साइलेंटली उनकी बात को स्वीकार किया, मुस्कुराए, मानो उन्होंने उनका पूरा एक्सप्लेनेशन स्वीकार कर लिया और मान गए, ठीक है, डन।